हेलो। ये फरहान साहब का घर है? जी हाँ। फरहान साहब हैं? जी नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मैं शाहनाम होटल से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। फरहान साहब कहाँ मिलेंगे? क्या काम है आपको उनसे? अगर उनका कोई पता चल सके तो उन्हें एक जरूरी बात कहनी है। आप मुझे बता दें, मैं उनको बता दूंगी। उनकी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने फरहान साहब को बुलाया है। गजब खुदा का, इस वक्त भी नोरीना को आराम नहीं। जब तक रात 12 बजे तक अपनी माँ से फोन पर बात न कर ले, उसे नींद नहीं आती। परेशान होगी बेचारी। फरहान भी तो कुछ बता के नहीं गया ना। नोरीना को तो कह के गया वो। भाई मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया, कहाँ गया कब आएगा। आखिर मुझे भी तो पता चले ना। क्या बात है नोरीना? कहीं अकेले में डर तो नहीं गई? कहीं फरहान ने तो फोन पे कुछ नहीं कह दिया? लगता है कोई डरावना ख्वाब देख लिया तुमने। अगर अभी थोड़ी देर पहले किसी का फोन आया था कि फरहान की बीवी की तबीयत बहुत खराब है, उसका इंतजार कर रही है। नहीं नहीं बेटी, झूठ कह दिया है किसी ने तुमसे? कैसे हो सकता है? फरहान ना मिजाज कैसा जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि ऐसी भूल कर बैठे। कोई रॉन्ग नंबर भी हो सकता है, किसी की शरारत भी हो सकती है। वैसे फोन करने वाले ने कोई अपना नाम पता बताया या नहीं? सिर्फ इतना कहा था कि वो शाहनाम होटल से बोल रहा है। लगता है कोई दुश्मन मौके की ताक में था। फरहान के जाते ही आग लगा दी उसने। किसी को मुझसे, ये फरहान से क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे तो पहले दिन से शक था कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। नवीना, मैं तुम्हें इस घर में बहू नहीं बेटी बना के लाया था। यकीन जानो, मुझे आज तक इस बात का इल्म नहीं था। ये सरासर बोतान है अबू। दुख तो मुझे इस बात का है कि आपने भी बगैर किसी सबूत की यकीन कर लिया। फरहान आज जिस परेशानी और गुस्से के आलम में यहां से गए हैं, इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? नहीं बेटी, फरहान का गुस्सा इस बात का सबूत नहीं हो सकता। ऐसी बातों के सबूत तो जीते जागते इंसान होते हैं, जिनको छुपाया नहीं जा सकता। इस वक्त बहुत रात हो गई है, अब तुम भी आराम करो। ये बातें कल भी हो सकती हैं।
फरहान बाबू, तुम बड़ी देरी कर दी तुमने। तुम्हें तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैं तो इतला मिलते ही चल पड़ा था। आखिर रास्ते में भी तो वक्त लगता है ना। ये बताओ, कॉटेज को ताला क्यों लगा हुआ है? शबाना कहाँ है? वो अस्पताल में है। अस्पताल में? खैरियत तो है ना? हो, मुबारक हो तुम्हें, दी हुई है तुम्हारी। तुम्हें मुबारक हो। अस्पताल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट का रास्ता है। चलो चलते हैं। शबाना की हालत बहुत खराब थी, बड़ी मुश्किल से बची है। इसीलिए तो नादिर ने इतने फोन किए तुम्हें। इतला देने के लिए तो एक फोन भी काफी था जमीर गुल। और फिर शबाना की अम्मी और तुम भी तो यहाँ मौजूद थे। इस मौके पर तुम्हारा होना भी बहुत जरूरी था। अजीज रिश्तेदार तरह तरह के सवाल करते हैं ऐसे मौकों पर। सवाल करने की वजह तुम खुद जानते हो फरहान। शबाना अगर मेरे मरहूम भाई की धी न होती तो ये सब कुछ मैं एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त न करता। इसमें बर्दाश्त करने वाली कौन सी बात है? शबाना मेरी बीवी है, ये तुम भी जानते हो और तुम्हारे अजीज रिश्तेदार भी। वो सब कहते हैं कि अब तुम उसे शहर ले जाओ। मैंने तुम्हें शादी से पहले कह दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। अच्छा, तुम इस तरह करो ना, इस इमारत में जाओ, इधर 6 नंबर कमरे में। अच्छा। मैं बाजार से कुछ खाने पीने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब का कहना है कि आप कल तक यहीं रुकते तो अच्छा है। क्यों, खैरियत तो है ना? बच्ची की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, बच्ची बिल्कुल ठीक है, बस मैंने अभी तो चेक किया। अच्छा, शुक्रिया। कुदरा, हम तो कल सुबह से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो आपके आने का पता ही नहीं चला। सारी रात ड्राइव करता रहा हूँ, रास्ता खराब था, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। बैठिए ना। ओए पुत्रा, मैं तो तुम्हारे आने की खुशी में तुम्हें मुबारक ही देना भूल गई हूँ। शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। सिस्टर बता रही थी पूरे 8 पाउंड वजन है इसका। माशाल्लाह, काफी सेहतमंद लगती है। शबाना को तो अल्लाह ने बचाया है, जिंदगानी थी उसकी जो बच गई। मुझे जमीर गुल ने सब कुछ बता दिया है। अरे, ये तो तुम्हारी तरह है, लेकिन ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। जैसी भी है, बहुत अच्छी है। देखिए तो आपकी गोश्त उतरने का नाम ही नहीं लेती। खूब पहचाना है इसने आपको। हमारी बेटी जो है, खुदा इसके नसीब अच्छे करे, मेरी इसके लिए यही दुआ है।
अबू, आप पहले नाश्ता तो कर लें। डायरेक्टरी तो बाद में भी देखी जा सकती है। वो याद है ना, वो शादी से कबल पूरे 3 माह तक फरहान किसी स्टेशन पे रहा था। सीधी सी बात है अबू, वो नोरीना से शादी करना नहीं चाहता था, इसलिए नाराज होकर चला गया था। तो फिर इनकार कर देता ना। आज मुझे सेठ नूर अहमद से मुंह छुपाना तो ना पड़ता। उन्हें पता चलेगा तो बात है ना। नोरीना आखिर कब तक चुप रहेगी? अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं नोरीना को समझा दूंगी। साहब जी, वो कल सारी रात नोरीना बीवी के कमरे की बत्ती जलती रही, स्वामी भी रो रहा था। खैर तो है ना जी? बख्शू बाबा, ये शादी से पूरे 3 माह पहले फरहान घर से बाहर रहा था। उन दिनों ज्यादा उठना बैठना किसके साथ था उसका? वो जी छोटे साहब तो उन दिनों भी और आजकल भी सुहेल साहब के साथ ज्यादा मेलजोल रखते हैं। सुहेल? अच्छा 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 अच्छा, ये वही पार्क व्यू होटल वाला सुहेल है ना, चौधरी सिफतुल्ला का बेटा? जी बिल्कुल वही जी। आई सी। अब तो काफी बेहतर लगती हो तुम। आप जो यहाँ मौजूद हैं। यानी मेरे जाने के बाद तुम फिर बीमार हो जाओगी? आप ना हो तो मैं ठीक होते हुए भी बीमार ही लगती हूँ। आखिर किस चीज की कमी है तुम्हें? पैसे मैं बाकायदगी से भेजता हूँ, रहने को अच्छी भली जगह है, और जब तुम्हारा जी चाहता है तुम फोन पे बात भी कर लेती हो मुझसे। मुझे ऐसे पैसों की जरूरत नहीं जिन्हें भेजकर आप मुझे भूल जाते हैं। तुम मुझे हमेशा याद रहती हो, लेकिन वहां की उलझनें कुछ इस किस्म की हैं कि चाहने के बावजूद नहीं आ सकता मैं यहां। वो शहर वाली बीवी कैसी है आपकी? ठीक है पर खुश नहीं, अक्सर नाराज रहती हैं वो। उसे किस चीज की कमी है? बहुत बड़ा खूबसूरत बंगला, नौकर चाकर, और सबसे बढ़कर ये कि आप भी तो वहीं होते। मैं उसके पास होते हुए भी उससे दूर ही होता हूं। तो कहाँ होते हैं आप? तुम्हारे पास। फरहान, अगर उसे पता चल गया कि आप मेरे पास होते हैं, कभी ना कभी तो उसे पता चलना ही है। अच्छा छोड़िए इस किस्से को, ये बताइए बच्ची कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, इतनी प्यारी कि इससे जुदा होने को जी नहीं करता। लगता है कि मेरी दुआएं पूरी हो गई हैं। खुदा करे कि आप हमेशा यहीं इस बच्ची के पास ही रहें। शबाना, मुझे पता ही नहीं था कि देखते ही देखते ये छोटी सी बच्ची मुझे इस कायनात से भी ज्यादा अच्छी लगेगी। सच? बिल्कुल सच। तो फिर क्या नाम होगा इस छोटी सी बच्ची का? कायनात। कायनात? बहुत खूबसूरत, इस कायनात से भी ज्यादा खूबसूरत। जब तक फरहान वापस नहीं आ जाता तुम्हारी उससे बात नहीं हो जाती। तुम्हें बड़े सब्र से काम लेना होगा बेटा। नहीं मम्मी, फरहान से बात करने का कोई फायदा नहीं। उसने साफ इनकार कर देना है। अगर यही बात है तो फिर मैं उससे खुद बात करूंगी। लेकिन नौरीना बेटा, लो भाई, हमने खुदा से कुछ और मांगा होता। कैसे हो बेटी? मैं आज ही सोच रहा था कि तुमसे मिले हुए सदियां बीत गई। और मैं आगे डैडी। मैं जानता हूं, मुझे पता है तुम अपनी मम्मी से मिलने आई होगी, पल भर में चली जाओगी। नहीं डैडी,
इस बार मैं 2-4 रोज ठहरूंगी। Really? I don't believe it. Good. लो भाई, इस खुशी में तुम दोनों आज मेरे साथ गोल्फ क्लब चलोगी और फिर कल हम हिल टॉप जाएंगे लंच करने। डैडी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। देखो बेटा, याद है तुम्हें जब तुम उदास होती थी तो हम तुम्हें मनाने के लिए हिल टॉप ले जाया करते थे। तुम्हारे जाने के बाद उस रास्ते से कभी गुजर भी नहीं हुआ। नोरीना, इससे पहले कि तुम्हारे डैडी का मूड चेंज हो जाए, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, लो, मूड कैसे चेंज हो जाए? मेरा दवा खराब है, बेटी आई है मेरी। कम चलो, आओ चलें। आओ। ये दरख्त खुश्क हो या सरसब्ज, मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। इस जगह में मुझे तो कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आती। तुम्हें क्या पता, खामोशी और तकब्बुर के साथ खड़े हुए ये ऊंचे और खूबसूरत दरख्त मुझे शहर में कितने याद आते हैं। आहिस्ता बोलिए, इन्होंने सुन लिया तो खुशी से पागल हो जाएंगे। अरे तुम रुक क्यों गई हो? चलो जरा आगे चलते हैं। कहाँ? लालाजार। और कहाँ? ये करीबी तो है। मैं नहीं फरहान, मैं वहां नहीं जा सकती। वैसे भी अब हमें चलना चाहिए, कायनात रो रही होगी। तुम्हारी अम्मी है उसके पास, तुम उसकी फिक्र ना करो, मेरे साथ चलो। नहीं फरहान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी चंद दिन पहले तो अस्पताल से आई हूँ। बहाने मत बनाओ, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। फरहान, आप समझते क्यों नहीं? मैं वहां नहीं जा सकती, लालाजार बहुत दूर है। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। आपको अचानक न जाने क्या हो जाता है। मुझे कुछ नहीं हो जाता, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं रही। फरहान, आपके लिए सब कुछ छोड़ देने के बाद आपकी नहीं तो फिर किसकी परवाह करूंगी? ठीक है, लालाजार चलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? जैसे पहले कई मर्तबा इसी रास्ते पर तुम मेरे साथ गई थी। आप अगर यही चाहते हैं कि मैं इसी रास्ते पे चलते हुए दम तोड़ दूं, तो आपकी मर्जी। तुमने मेरी बात मान ली, यही काफी है। मैं दरअसल इनकार सुनने का आदी हूं। कई बार तुम्हारी मम्मी के साथ यहाँ आने का सोचा, मगर बेटा अब तुम्हारे बगैर कहीं जाने को जी नहीं चाहता। डैडी, दुनिया में जिस जगह आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, मुझे लगता है ये जगह आपको बहुत पसंद है। यस बेटा, कनाडा का नियाग्रा फॉल हो या एरिजोना का ग्रैंड कैनियन, मियामी का डिज्नी वर्ल्ड या पेरिस का शांज़ेलिज़े, कहीं भी मेरा जी नहीं लगता। मैं क्या बताऊं तुम्हें, यहाँ आकर मुझे कितनी खुशी महसूस होती। I agree with you, Dad. मगर इसकी वजह? अपनाइयत का एहसास। ये जगह मेरी अपनी है, यहाँ के लोग मुझे जानते हैं। यहाँ मैं अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करता। I must say, आपका वर्ल्ड व्यू बड़ा लिमिटेड है। खूबसूरत जगह खूबसूरत होती है, चाहे वो मशरिक में हो या मगरिब में। नरीना, तुम कुछ खोई खोई सी लगती है। नहीं तो डैडी। झूठ नहीं बोलते बेटी, तुम मुझसे अपना गम या अपनी खुशी कभी भी न छुपा सकोगी। बस डैडी, न जाने क्यों यहाँ आकर मैं उदास हो जाती हूँ। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज भी ऐसी कोई बात नहीं। नजमा बेगम, मेरी आंखें इसके चेहरे पर जो कुछ देख रही हैं, वो अगर ये मुझसे ना ही छुपाए तो बेहतर है। आजकल कुछ आप ज्यादा ही शक करने लगे हैं। नरीना खुश भी हो तो आपको उदासी नजर आती है। जो खुश होते हैं वो रोया नहीं करते। मम्मी। छोटा नहीं करते बेटा, अच्छे बुरे वक्त तो आते ही जाते रहते हैं ना।
बस मम्मी ऐसे ही छिपा आया था। मैं जानती हूँ, घर चल के डैडी को सब कुछ बता दो। अगर अंकल गुस्से में सेठ नवाज़ शरीफ पर बरस पड़े ना, तो फिर तुम्हारी वकालत भी किसी काम ना आ सकेगी। यार वो अगर गुस्से में ना भी हो ना, तो उनको देखते ही मेरी सारी वकालत रफू चक्कर हो जाती है। इन हालात में उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। यासिर, वो प्रॉपर्टी वाला मसला तो मैंने किसी न किसी तरह हैंडल कर लिया था, लेकिन ये मसला तो काफी पेचीदा है यार। आमिर, क्या ये मुमकिन है कि बैरिस्टर साहब खुद अंकल से बात कर लें? हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मैं घर पहुंचते ही उनसे बात कर लूंगा। ठीक है? देखो आमिर, हाँ, अंकल ऐसी बातों को ऑफिस में अवॉइड करते हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो, डैडी से कहना कि अंकल को घर में या क्लब में मिलने। मैं डैडी को सब कुछ समझा दूंगा। इस वक्त मेरे कुछ क्लाइंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। ओके, टेक केयर। मैंने नौरीना से कहा भी था कि फरहान के आने से पहले आप लोगों से इस बात का जिक्र न करें, डिस्टर्ब हो जाएंगे आप लोग। फरहान तो न जाने कब आए। सेठ साहब ने उसका पता पूछा है, वो उसे खुद बात करना चाहते हैं। अब वो खुद ही उसे ढूंढ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका। नौरीना ने फरहान के दोस्त सुहेल का जिक्र किया था कि उसे मालूम है कि फरहान कहाँ है। जी, उससे भी पूछ लिया है हमने। इस वक्त तो वो उससे भी कुछ बता के नहीं गया। मैंने भी उससे बात की है, लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। देखिए, आप अगर जल्दी ना करें तो बेहतर होगा। अगर एक मर्तबा ये बात बाहर निकल गई तो फिर इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहते तो हम भी नहीं ऐसा। सेठ साहब आपके डैडी से बात करना चाहते थे, मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है उन्हें। अगर आप मुझे फरहान का पता बता दें तो बेहतर होगा। आखिर आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? आपकी बात का यकीन करते करते तो नौबत यहां तक आ पहुंची है। देखिए, आप प्लीज आप नाराज ना। आखिर आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि कुछ लोग हमें खुश देखना नहीं चाहते। आपके अपने घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो नौरीना की खुशियों के दुश्मन हैं। मेरे घर में ऐसा कोई नहीं। सेठ साहब की बहन ने अपने बेटे के लिए नौरीना का रिश्ता नहीं मांगा था क्या? वो बात तो कब की खत्म हो चुकी। वही बात तो अभी तक चल रही है। खैर, ये बताइए, नौरीना अपने घर कब आ रही है? बहुत दिन हो गए इसको आपके यहाँ। किस दिल से वो वापस आएगी इस घर में? अबू के भतीजे शफीक अहमद की शादी अगले हफ्ते। अगर नौरीना ने उस शादी में शिरकत न की तो वो बहुत नाराज होंगे। आपको हमारी नाराजगी की कोई परवाह ही नहीं। जब तक इस झगड़े का फैसला नहीं हो जाता, नौरीना आपके साथ किसी शादी में नहीं जाएगी। सेठ साहब तो खेल में मसरूफ होंगे। नहीं सर, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आइए आइए बैरिस्टर साहब। चलो किसी बहाने से ही तुमसे मुलाकात तो हो गई। बैठो, तशरीफ रखो। भाई मैं तुम्हें जहमत ना देता, लेकिन शाम के बाद कुछ डिप्रेशन सा फील करने लगता हूँ, इसलिए सोचा कि शाम से पहले ही मुलाकात हो जाए। हाँ, आमिर बेटे ने तो मुझे डिनर का कहा था, एंड इनफैक्ट तुम्हारी भाभी ने सब अरेंजमेंट्स भी कर ली थी, मगर लगता है कि वो खाना अब हमें खुद ही खाना पड़ेगा। दरअसल मैं तुमसे तन्हाई में बात करना चाहता था। हाँ, वो आमिर ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि तुम अगर इस मसले में डायरेक्ट इंटरफेरेंस न करो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। देखो साहब, मैं अपने आप को इस मसले से एक सेकंड के लिए अलहदा नहीं कर सकता। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि फरहान अली के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई क्या की जा सकती है? देखो नूर अहमद, जब तक हम फरहान अली की शादी का निकाहनामा हासिल नहीं कर लेते, उस वक्त हम लीगल प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते। वो डॉक्यूमेंट्स तो मैं हासिल कर लूंगा। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ
कि कानून इस जुर्म की ज्यादा से ज्यादा क्या सजा तजवीज कर सकता है? देखो नूर अहमद, कानून की नजर में शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं जब तक दोनों निकाहनामे न देख लूं और ये डिटरमिन न कर लूं कि उस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हुई है या नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। और अगर हुई भी है तो उस सूरत में भी उसे चंद माह की कैद और थोड़ा सा जुर्माना। ये तो कोई बात नहीं हुई, इससे तो बेहतर है कि लीगल प्रोसेस शुरू ही ना किया जाए। देखो नूर अहमद, मेरा ख्याल तो ये है कि इस मसले को मिल बैठकर हल कर लिया जाए तो बेहतर है। इस मिल बैठकर बात करने वाली ऑप्शन को तो तुम रूल आउट कर दो। देखो, यही एक वो ऑप्शन है तुम्हारे पास जिससे तुम उनसे अपनी मर्जी की बात मनवा सकते हो। देखो साहब, मेरे तुम्हारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। तुम बराए करम सेठ नवाजिश अली तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि जब तक फरहान अली अपनी पहली बीवी को डाइवोर्स नहीं करेगा, नौरीना उसके घर में कदम नहीं रखेगी। देखो नूर अहमद, मैं जब तक नवाजिश अली से खुद न मिल लूं, तुम कोई भी फैसला नहीं करो। और उससे यह भी कह देना कि अगर कल तक उसने मुझे फरहान अली का पता ना बताया तो फिर मुझे अपने जरा इस्तेमाल करने होंगे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं आमिर से कह दूंगा तो शाम तक कहीं ना कहीं से उसका पता करके तुम्हें इत्तला कर देगा। I can't wait to find him out. नूरीना बीबी, आप सुमी की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हैं। ये तो मेरे साथ ऐसे घुल मिल गया कि अब आपके पास मुश्किल से जाएगा। बच्चे और शायद बड़े भी प्यार के भूखे होते हैं। बीबी जी, बच्चों वाली बात तो समझ में आती है, मगर ये बड़ों वाली बात कुछ गड़बड़ लगती है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बच्चा ही रहता है। गुस्सा करो तो बिगड़ जाता है, प्यार करो तो मान जाता है। इसीलिए तो मैं कभी किसी पे गुस्सा नहीं करती, सिवाय उस कादर के। खाना उसे एक पकाना नहीं आता और कुक बना फिरता है। हेलो। जी, मैं आमिर शहाब बोल रहा हूँ। जी। मुझे सेठ साहब से बात करनी है। वो तो घर पर नहीं है। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी, मैं नौरीना बात कर रही हूँ। मुझे उनसे फरहान के बारे में बात करनी थी। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगी। दरअसल मुझे फरहान के दोस्त सुहेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वो तो उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ, मेरे पास टेलीफोन नंबर मौजूद है। मैंने उनकी होटल फोन किया था और खुद भी गया था, लेकिन वो साफ टाल गए। देखिए, वो फरहान के बहुत गहरे दोस्त हैं, आसानी से आपको अपने राज नहीं बताएंगे। हाँ जी। तो क्या आपके पास उनके घर का एड्रेस होगा? एड्रेस? जी। मैं फरहान के साथ उनके घर गई थी। हयाताबाद फेज 3 में रहते हैं, मगर घर का नंबर मुझे नहीं मालूम। I see. तो क्या आप मुझे वहां तक गाइड कर सकती हैं? Oh, sure, क्यों नहीं। आप जब जाना चाहें मुझे कॉल कर दीजिएगा। Okay, thank you. Okay. I'll let you know. कैसे हो नादिर? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी भांजी के लिए कुछ कपड़े खरीदने बाजार गया था। जिस शहर में तुम रहते हो, ये कपड़े उधर भी तो खरीदे जा सकते हैं। गुस्से में तो मुझे होना चाहिए था कि बार बार फोन करके तुमने मुझे परेशान कर दिया था। देखो फरहान बाबू, तुम अगर शबाना को अपने साथ शहर ले जाओ तो तुम्हें मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं उसे शहर लेकर नहीं जा सकता, तुम उसकी फिक्र न किया करो। लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं जा सकोगे, शबाना को तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं इस गांव में तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो दुश्मनों के साथ किया जाता है, लेकिन मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता। शुक्रिया। ठहरो, देखो तेरा मेरा बहुत करीबी रिश्ता है। मैं तुम पर जान तो दे सकता हूँ, लेकिन अपनी यतीम भांजी पर
यूं जुल्म करने की इजाजत नहीं दे सकता। मैंने कह दिया ना तुमसे कि जो जी में आए वो कर लो तुम। इस बार अगर तूने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हारे बाप और शहर में रहने वाली बीवी को फोन पर सब कुछ बता दूंगा। फरहान आखिर कब तक यूं छुपा रह सकता है? कभी ना कभी उसने वापस तो आना ही है। लेकिन मैं अब उसका इंतजार नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के नतीजे में आप और उनके दरमियान फासले बढ़ भी सकते हैं। ये फासले मैंने नहीं, खुद फरहान ने बढ़ाए हैं। देखिए, ऐसे झगड़ों में अक्सर नुकसान औरतों को ही उठाना पड़ता है। आप उन औरतों की बात कर रहे हैं जिन्हें अपने हकूक का इल्म नहीं होता। अगर आप इतनी डिटरमिन्ड हैं तो मेरे ख्याल में फरहान को सेठ साहब की बात मानना पड़ेगी। यहाँ से दाएं तरफ टर्न कर लें। अब हुई ना बात। आपकी तरह मैं भी उसे मिले बगैर ये कैसे बता सकता हूँ कि वो कहाँ है। देखिए सुहेल साहब, आप फरहान के बचपन के दोस्त हैं और फरहान ने कभी आपसे कोई बात नहीं छुपाई। आई एम श्योर कि आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं अगर जानता होता ना तो कब का उसे कान से पकड़कर आपके पास ले आया होता। फिलहाल तो हम आपको कान से पकड़कर उनके पास ले जाएंगे। तो फिर चलिए, आप आगे, हम आपके पीछे। लगे हाथों हमारी भी तफरीह हो जाएगी। तो गोया फरहान साहब किसी तफरीही मुकाम पर इस्तराहत फरमा रहे हैं। अब हुई ना बात, तो गोया आप सब कुछ जानते हैं। जी जी, मैं सब कुछ जानता होता तो यहां आपको जहमत देने आता। जहमत की क्या बात है जी। चश्मे मां रोशन, दिले मां शाद। यकीन जानिए, हमें तो आपके आने से बहुत खुशी हुई है। देखिए, बात बहुत संजीदा है। अगर आप इसे इस मजाक में न टालें तो बेहतर होगा। हो तो गोया आप भी उन लोगों में से हैं जो जिंदगी को मुफलिस की कबा समझते हैं, जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। आप इन्हें बता दीजिए ना कि फरहान भाई आखिरी मर्तबा आपको कब मिले थे। अरे बेगम, वो भी क्या वक्त था जब हमें एक दूसरे के बगैर पल भर चैन न आता था। मगर अब तो हाय हाय, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। इनका मतलब है कि काफी अर्सा हुआ ये फरहान से नहीं मिले। अच्छा, अब उनकी पहली शादी के बारे में कुछ तो जानते होंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बकाए में होश और हवास आपके साथ ही तो बैठी है हमारी भाभी। मैं इनकी नहीं, फरहान की पहली बीवी की बात कर रहा हूं। अब हुई ना बात। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, इनकी तो आदत ही कुछ ऐसी है। नहीं, मुझे मालूम है, किसी के दर्द को महसूस करना एक खूबी है जो खुदा ने हर किसी को नहीं दी होती। सुहेल साहब, आपने तो बात मजाक में टाल दी, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि मैं आप जैसे लोगों से भात उगलवाने के एक से ज्यादा तरीके भी जानता हूं। अब हुई ना बात, तो धमकियां देने पर उतर आए आप। मुझे कल तक फरहान के बारे में सब कुछ पता चल जाना चाहिए, वरना आपके वालिद मोहतरम चौधरी सिफतुल्लाह का वो जो होटल है ना, उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रख दूंगा। अब हुई ना बात। तुम जरा पर इस बात की फिक्र न करो, मैं नादर को समझा दूंगा, वो तुम्हें आंदा शहर फोन नहीं करेगा। इसलिए तो मैं इस तरफ का रुख नहीं करता कि यहां भी मेरी जान के दुश्मन मौजूद हैं। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? पुत्रा, अच्छे बुरे वक्त तो हर एक पर आते रहते हैं। तुम हौसला करो, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया है? शबाना से इसलिए शादी की है कि ये मुझे पसंद है। डैडी मेरी शादी अपने हमपल्ला लोगों में करना चाहते थे। उन्होंने मुझे मां का प्यार भी दिया और बाप की शफकत भी। फिर कैसे कहता कि मैं उनकी पसंद की शादी नहीं करता? वो पुत्रा, मैं तो कहता हूं अब ये बात उनको बता ही दो।
हो सकता है वो कोई हल निकाल ले इस बात का। इस तरह अचानक बताया तो उन्हें सदमा पहुंचेगा। ओए पुत्रा, अगर किसी और ने उनको बता दिया तो उन्हें ज्यादा सदमा होगा। फरहान, न ही आप उन्हें कुछ कहेंगे और न ही यहाँ से कोई उन्हें फोन करेगा। आप जब तक यहाँ हैं हंसी खुशी रहें। इस जगह तो लोग दुख भुलाने आते हैं और फिर खुदा ने आपको कायनात जैसी खुशी भी तो दे रखी है। मम्मी, लगता है डैडी देर से घर आएंगे। आज उनके गोल्फ का फाइनल है, होंगे किसी पार्टी वगैरह में। खुदा ना करे कि आज जीत गए हों। जीत जाए तो अच्छा है, फिर पार्टीज होंगी, फंक्शंस होंगे। कम से कम इस यकसानियत से तो जान छूटेगी। फिर एक नहीं कई फंक्शंस और कई पार्टीज होंगी। सारे घर की शामत आ जाएगी। मम्मी आप ठहरें, मैं देखती हूँ। अच्छा बेटा। हेलो, प्लीज मुझे नौरीना से बात करनी है। यस स्पीकिंग। मैं शाजिया बोल रही हूँ। आप यकीन जानिए सुहेल को फरहान के बारे में कुछ पता नहीं। देखिए, सब जानते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, मगर वो बताना नहीं चाहते। आप नहीं जानती मुझे आपके दुख का कितना एहसास है। आपके जाने के बाद मैंने सुहेल और फरहान भाई के हर उस दोस्त के घर फोन किया है जिसे मैं जानती थी। कोई नतीजा निकला? जी हाँ। तो बताए ना, कहाँ हैं वो? मुझे सिर्फ इतना पता चल सका है कि वो कोहाला गए हैं। कोहाला? मगर कोहाला में कहाँ? वो कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है और वहाँ एक ही तो बाजार है। यकीनन आपको आसानी से पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वो कोहाला में हुई तो ट्रस्ट अप हो जाएंगे। शुक्रिया। विश यू गुड लक। मम्मी, शाजिया कह रही थी कि फरहान कोहाला में है। मुझे उन लोगों की किसी बात का इत्मीनान नहीं। क्या पता गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आई लाइक टू बिलीव हर। मुझे लगता है वो सच कह रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो फरहान के कहने पर तुम्हें मिसगाइड कर रही हो। मम्मी, वो इलाका इतना दूर नहीं है, मैं आसानी से 2 दिन में आ सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी डैडी से बगैर पूछे तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकती। ठीक है मम्मी, जब आप डैडी से बात करें तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैं इस मसले को अपनी मर्जी से हल करना चाहती हूँ। डैडी बैरिस्टर शहाब से मशवरा कर रहे हैं, तुम अपनी मर्जी से इसको हल करना चाहती हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। You are driving me up the wall. मम्मी, मुझे फरहान से ये पूछने से कोई नहीं रोक सकता कि आखिर उसने मेरे साथ ये सलूक क्यों किया है। तुम्हारे डैडी ये सुनेंगे तो बहुत अपसेट हो जाएंगे। मम्मी, मैंने हमेशा डैडी का ख्याल रखा है, मगर मेरे बारे में फैसला करते वक्त डैडी ने कभी मेरी राय नहीं पूछी। वो तो इस इंप्रेशन में है कि वो सब कुछ तुमसे पूछ के करते रहे हैं। एक बार भी तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। Don't you tell me that? मैंने खुद तुमसे फरहान के बारे में पूछा था, तुमने इनकार तो नहीं किया था। मैंने इकरार भी तो नहीं किया था। लेकिन मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी तो पूछी थी ना बेटा। जी हाँ, सेठ नवाज़ अली को हाँ कर देने के बाद। अरे बादर, तुम भूल रही हो बेटा। नहीं मम्मी, मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त हम लोग सेठ नवाज़ अली के नाम और स्टेटस ने हम सब की आंखों पर पट्टी बांध दी थी।
मगर अब ऐसा नहीं होगा। नूरीना, उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ था और अब भी वही होगा जो तुम चाहोगी। डिनर नहीं करेंगे आज आप? ये सोच विचार दिन के वक्त भी तो हो सकती है। नहीं, अब सोचने के लिए रह भी क्या गया है। तो फिर चलिए, चल के खाना खा लें। नहीं, मुझे भूख नहीं है और फिर अंदर मेरा दिल घबराने लगता है। तो क्या आराम भी नहीं करेंगे? सुबह ऑफिस में तो जाना है आपने। नहीं, सुबह मुझे कोई काम नहीं करना है। क्यों? सुबह मैं नवाजिश अली से बात करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? क्यों? क्या मैं उससे कुछ नहीं कह सकता? कम से कम मैं उससे इतना तो कह सकता हूं, आपका बेटा लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। उसने मेरे घर का सुकून तबाह कर दिया है। आपको इस बात का एहसास तक नहीं? अगर उसने ऐसा किया है तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नवाज शली। तुम लोगों ने मेरी बेटी का सुख चैन छीन कर जिंदगी भर के दुख डाल दिया उसकी झोली में। देखिए सेठ नूर अहमद साहब, नोरीना को इस घर में हर वो आसाइश मुयस्सर है जो आपके घर में थी। मैंने उसे अपनी बेटी से कम नहीं समझा। नहीं नवाज शली, नहीं। ये बात तुम पहले भी कह चुके हो। काश उस वक्त मैंने तुम्हारी इस बात का यकीन न किया होता। लेकिन मैंने जो कुछ कहा उसे पूरा भी किया। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को बेकसूर समझते हैं और आप ये भी समझते हैं कि आपके बेटे ने जो कुछ किया है वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी है या नहीं, फरहान के आते ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। क्या जवाब दिलवाना चाहते हैं आप? क्या क्या? सेठ नूर अहमद साहब, आप बेटी का बाप होते हुए अगर इस कदर तैश में आ सकते हैं तो मैं भी वो बहुत कुछ कर सकता हूं। बेहतर यह है कि आप मुझे वो सब कुछ करने पे मजबूर न करें। कान खोलकर सुन लो नवाज शली, तुम मुझे अपनी इन बातों से मरूब नहीं कर सकते। जाओ अपने बेटे से कह दो जाकर कि अगर वो मेरी एम्पायर को इनहेरिट करना चाहता है तो उसे राह रास्त पर आना होगा, वरना वो पछताएगा। आप उनसे ये सब कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। तुम यही चाहती हो ना कि पत्थर बन जाऊं, सब कुछ देखता रहूं, सुनता रहूं और मुंह से कुछ न बोलूं। मैंने ये कब कहा है? नोरीना कह रही है कि वो इस मसले को खुद हल करना चाहती है। तुमने हमेशा हर बात में अपनी मनमानी की है। तुम्हारे किए हुए फैसलों पर अमल करते करते ये नौबत आ गई। जी तो नहीं चाहता यहां से जाने को, लेकिन क्या करूं? मैं चंद दिनों में वापस आ जाऊंगा। अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। ओए पुत्रा, मैं फिर तुम्हें वही बात करूंगी जो हर बार रुखसत करते वक्त कहती हूँ। मुझे पता है आपने क्या कहना है। आप यही कहेंगी ना कि यही ना कि शबाना चंद माह की थी कि इसका बाप चल बसा। हाय पुत्रा, मैंने उसे जिस तरह पाला है मेरा दिल जानता है। खुदा ना करे कि उसकी बच्ची बाप के होते हुए उसके प्यार को तरसे। खुदा करे कि तुम हमेशा शबाना और कायनात के लिए जिंदा और सलामत रहो। मेरी जिंदगी में कायनात और शबाना के अलावा और है ही क्या?